फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो मैं प्रीवियस वीडियो में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन द नंबर लाइन सिस्टम मैंने बताया था, ठीक है। कुछ मैंने ऐसे करवाया था, कुछ रेशनल नंबर को भी नहीं, रेशनल नंबर नहीं करवाया। तो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद बताया था ये। हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर। जैसे देखो 5/4, ठीक है। 5/4 है, कैसे करेंगे थोड़ा सा बना लेते हैं। देखो एक पार्ट बीच में ओरिजिन डिफाइन करते हैं 0, इसके देखो लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ठीक है। इधर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इधर प्लस इन्फिनिटी का जो भी टर्म रहेगा। हम इसको कैसे बताए थे, देखो इसको पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम हल करते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जो देखो एग्जाम में अब कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी करोगे तो गलत नहीं करते एग्जाम में। ज़्यादातर टीचर होते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो खैर ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ऐसे भी बनाओगे ना तो गलत नहीं करेंगे। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अच्छे से, अगर अपनी लैंग्वेज में, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। वी नो डैट, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, पहले आप इजी कर सकते हो इसको। और इजी कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटीग्रल 1/4, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/4। ऐसा मैंने सवेरे शायद ये एग्जाम्पल दिया भी था। चलो क्या कह रहा था कि 1, देखो 1 यूनिट तो पहले चलना है, देखो 1 यूनिट में चल दिया। अब इसके क्या बोला है कि ये 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट्स हो गया। और जैसा कि बिहार बोर्ड वाले या जो अदर स्टेट वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं और इसको भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ 1 तक तो मैं आ गया, जो बोला था 1 यूनिट चलना है। उसके बाद क्या 1/4, तो देखो इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसमें कितना है, 4 तो आ गया, हमें कितना चलना था, 1 ही चलना था। तो 1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका हो गया 5/4 का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसी तरह किसी का भी आप कर सकते हो। 7/3 का करो, कितना आएगा देखते हैं। ठीक है, 7/3 का करो। तो पहले सबसे पहले क्या करना कि ऐसे करो, क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल 1/3 ना, 2 इंटीग्रल 1/3, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 + 1/3। अब देखो 2 यूनिट तो चलने को बोला इसने, 2 यूनिट यहाँ से आ गया। उसके बाद क्या, उसको जो अगला यूनिट है उसको कितने डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 और 3। कितने, उस 3 डिवाइड कर लिया। उसके बाद कितने लेने हमें, 1 यूनिट लेने, 1। तो यहाँ देखो ये आ गया, ये कितना हो गया हमारा 7/3। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन काफ़ी ईजी है। आप जो मैंने प्रीवियस वीडियो और इसमें भी जो बताया उसको आप इजी कर सकते हो। रेशनल का ये मैं बता रहा हूँ, रेशनल रिप्रेजेंटेशन के। उसके बाद मैं बताऊंगा इरेशनल को भी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। तो पहले रेशनल समझते हैं, उसके बाद अभी रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में ना पता करना है। रेशनल यानी कि परमेय संख्या के बीच में कितने परमेय संख्या हो सकती हैं, कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, वो पता करते हैं। उसके बाद इरेशनल भी पढ़ेंगे, हम परमेय भी पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए, अगर कर रहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। अब आगे हम सीखेंगे रेशनल नंबर, हो गया। बोर्ड साफ करते समय बोर्ड गिर गया था, किल थोड़ा लूज था इसलिए गिर गया था। चलो सही किया। अब रिप्रेजेंट करते हैं हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। हाउ वी नीड रेशनल नंबर बिटवीन द 2 रेशनल नंबर्स।
यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं या कितनी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, दो नंबर के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है। तो कह रहा हूं मैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, ठीक है ना। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच या दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, अनंत संख्याएं हो सकती है। जैसे देखें 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं? अनंत हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं। कैसे? देखो 1 है 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, 1.001 हो सकता है ना, ऐसे करते 100 हो सकते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो अलग अलग स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स हैं या 3 रूल्स बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पर बारी बारी से समझाते हैं। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सेकंड और थर्ड जो मैंने कराया नहीं तो वो भी कराएंगे अभी। तो फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, या रेशनल नंबर तो अनंत हो सकते हैं, ये दिमाग में रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। कितने, कोई क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर्स, द इनफिनाइट नंबर्स, ठीक है। इनफिनाइट रेशनल नंबर या इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कैसे पता करना है तो यहाँ पर 3 फॉर्म बताएंगे, 3 रूल बताएंगे, ठीक है। तो पहला तो इजी है, फर्स्ट रूल क्या है? इजी है। कैसे? देखो, अगर पता करना 1 और 2 के बीच में, मैं बोलता हूँ कि 5 रेशनल नंबर निकालो, तो ये कहोगे सर ये तो इजी है, कैसे निकालना है? बस रूल समझते हैं ना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रूल समझते हैं। कैसे करें? तो देखो 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो पहला क्या, दोनों को ऐड करो, 1 + 2 को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। ये इसको क्या बोलते हैं? एक तरह से बोल सकते हैं मिड ना, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है। 3 रूल है, कोई ऐसा को नहीं। पहला तो मिड वैल्यू का आराम से 2 को जोड़ दो और उसका बाद कितना आ जाएगा? 3/2। सर आपने बोला इसके बीच में 5 निकालना, तो 1 और 2 के बीच में तो हमें पता हो गया कितना हो गया सर, 3/2 एक रेशनल नंबर आ गया। चलो अब क्या करते हैं, 1 और 3/2 के बीच में निकालना है रेशनल नंबर, तो 1 + 3/2, और क्या वही रूल है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 235/2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया ये 5/4, ठीक है। फिर देखो तो सर इसके बीच ये दोनों रेशनल नंबर या नंबर के बीच में आ गया हमारा 5/4, चलो नोट कर लिया। 5 निकाले ना, अब देखो इसके और इसके बीच में निकाल लो, 1 + 5/4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 9/4 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 9/8, इसके बीच में आ गया 9/8। चलो 1 2 3 तो मैंने पता कर लिया, अब इन दोनों के बीच में कर लो, 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 डिवाइडेड बाई 2 = 7/4। सर इन दोनों के बीच में हमें आ गया 7/4। अब इन दोनों के या इन दोनों किसी के बीच में निकाल, 7/4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 4 2 8 7 15/4 डिवाइडेड बाई 2, 15/8, कितने आ गए, दोनों के बीच निकाला ना 15/8। देख लो कोई डाउट है तो। सब देखो ये सारे जो नंबर है ना 1 और 2 के बीच में ही आएंगे, ये जितने भी नंबर हैं 15/8 7/4 ये सारे 1 और 2 के बीच में ही आएंगे, आएंगे ना। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कैलकुलेशन, सर ये डिवाइड कर रहे हो कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा, तो जिसको नहीं समझ आ रहा चलो मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। A/B डिवाइडेड बाई C, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं A/BC, ठीक है। A डिवाइडेड बाई B/C, इसको कैसे कर सकते हैं
ए सी डिवाइडेड बाई बी। ये रूल है ना, बेसिक रूल है, 5th 6th 7th में पढ़ रहे हो, यही काफ़ी है। ये देखो ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी डिवाइडेड बाई डी, क्या इसको लिख सकते हैं ए बाई बी, नीचे मल्टीप्लाई चला जाएगा डी बाई सी, यानी कि ए डी बाई बी सी। ये बेसिक रूल है, ठीक है, ये सब दिमाग में आना चाहिए। तो ये फर्स्ट रूल था, लेकिन इसमें एक डिमेरिट्स हैं, ठीक है ना। काफ़ी इजी था, इससे आपको फाइंड करना काफ़ी इजी है, लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ खामियां हैं इसमें। क्या खामियां हैं? ये 5 था तो कैलकुलेशन हमें करना पड़ गया, 10 रहे तो मे भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे, लेकिन कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर 100 1 और 2 1 and 2 के बिटवीन में 100 रेशनल नंबर 100 रेशनल नंबर पता करने के लिए बोले तो क्या होगा? ओह, सर दुख जाएगा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो दिक्कत है तो इसको सही करना पड़ेगा। तो कैसे सही करेंगे? तो आते हैं हम सेकेंड रूल, इसको नोट कीजिए। तो सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलो सेकेंड रूल मैं इधर करता हूं। सेकेंड रूल कह रहा है कि डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलो स्टेट बोर्ड वाले डेनोमिनेटर यानी कि हर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर हर समान हो तो कैसे? सेकेंड रूल फॉलो करते हैं। मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं। डिनोमिनेटर मैंने बोला समान होने के लिए। तो कब करते हैं सेकेंड रूल? डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब। जैसे एग्जांपल देखो 3/5 एंड 4/5 डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सा रूल? n+l रूल, n+1 रूल। कितने हम निकालने हैं? 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। 5 रेशनल नंबर निकाल, तो ये 5 जो है हमारा क्या है? n है। तो जब निकालते हैं तो क्या करते हैं? ये n+1 5 में 1 ऐड करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करो मल्टीप्लाई, कितने हो जाएंगे ये? 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 6। इधर भी करो 6 डिवाइडेड बाई 6, कितने हो गए ये? 18/30। इधर भी क्या हो गया? 24/30। कितने निकालने में? 5। अब इसमें क्या करते हैं? एक ऐड करते चले जाओ। क्या किया मैंने? ऐड किया ना 18 के बाद 19, न्यूमरेटर में एक ऐड करते चले जाओ। 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो आ गए ना सारे के सारे। तो ये सेकेंड रूल हो गया, कोई भी कर सकते हो, तुम करके देखो। 2/7 एंड 3/7 करो, 5 निकालने, रूल वाइज सेम, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन ये करते जाओ। चलिए तो अब आते हैं थर्ड। और हाँ एक और बात, एग्जाम्पल ये कर लेना खुद से। -4/13 एंड सेम ही करते हैं डिनोमिनेटर, तो 13 5/13, ठीक है। इसमें 10 निकालते हैं। 10 निकालो तो क्या करना है? वही रूल है, कितना n+1 करना है 11 और बाई 11। इधर भी कर लो 11/11। अब थोड़ा सा दिक्कत क्या हो गया, अभी लेंदी हो गया ना, -44
143, 55। अब इसमें 10 ही निकालने हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो गया। तो लेंदी हो गया तो इसमें क्या कर सकते हैं, जब ऐसा टर्म आ जाए तो क्या अपना मर्जी से कुछ जो ऐड कर सकते हैं ना। जैसे हमें 10 निकालने हैं, मैंने 2 बताया कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो हमें 10 ही निकालने हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें 5 ज़्यादा कर ले, 5 ज़्यादा कर ले, 10 का आंसर लिखना है। यानी कि तुम 15 का निकाल लो, लेकिन आंसर तुम जो आंसर दिखाना है ना सिर्फ 10 का दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है, निकालने का। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर 10 से 10 रेशनल नंबर निकालने हम, यहाँ पर 10 ना निकाल करके हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 12 का निकाल लेते हैं। मान लो हम 12 का निकालते तो 12 निकालना है रेशनल नंबर, तो 12 + 1 कितना हो गया 13, 13 डिवाइडेड बाई 13, इधर भी हो गया 13 डिवाइडेड बाई 13 होल। क्या हो गया फिर, अब ये देखो फिर कैंसिल हो गया भाई, तुम्हारा तो पोपट बन गया। हाँ, अब तो वो कैलकुलेशन टफ हो रहा था और इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा कर लिया, 3 एक्स्ट्रा कर लिया, 4 एक्स्ट्रा कर लिए, तो हमने इजी करने के लिए 2 एक्स्ट्रा किया। लेकिन यहाँ पर तो हमारा उल्टा हो गया, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो फिर से हमारा वही आ गया -4/13 एंड 5/13। हाँ, तो सेम आंसर आ गया। अब क्या करोगे इस पे, अब 5 करना है तो कैलकुलेशन तो लेंदी हो गया ना, -3 -2 ना, -1 0 ये सब आ गए तो लेंदी हो गया ना हमारा। तो लेंदी से बचने के लिए क्या करते हैं, वो इसके लिए हम थर्ड रूल, ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा लेंदी हो जाए उसके लिए क्या करेंगे हम, थर्ड रूल, जो मैं अब इधर बताने जा रहा हूं। चलिए, तो थर्ड रूल क्या कहता है, ये इस थर्ड रूल से हम बनाएंगे। ये आपका सेम हो गया, इसको थर्ड रूल हमारा कह रहा है जैसे -4/5 -4/13 और कितना था 5/13। इसको थर्ड रूल से करते हैं। तो रूल क्या होना चाहिए, S ग्रेटर देन R, और S क्या है, जो भी कोई भी हो सकता है जो इसमें बड़ा होगा, ठीक है, जो इसमें से बड़ा दिख रहा है, पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, मैं वो बड़ा है ना, पॉजिटिव ना, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव। यहाँ पर ये नहीं कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो S ग्रेटर देन R, तो जो बड़ा होगा कर लेते हैं। रूल यहाँ पर ये है D = S - R डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, इतना ही रूल है और कुछ नहीं रूल है, ठीक है। S ग्रेटर देन R, तब ये रूल लगाएंगे और उसके बाद डिवाइड, जो D निकालने का S - R डिवाइडेड बाई n+1 होना चाहिए। चलो, S कौन सा, ये 5/13 माइनस करना है, ये कितना हो गया +4/13 कितना आ गया, ये 9/13। ये क्या हमारा निकला D, ठीक है, D हमारा D निकल गया। अब D निकल गया, सॉरी अभी D नहीं निकला हमारा, सिर्फ हमारा क्या निकला है S - R, ठीक है, S - R निकला है। हमें D निकालना है तो क्या था S - R डिवाइडेड बाई n+1। S - R का वैल्यू कितना है 9/13 डिवाइडेड बाई n+1। हमें n+1 क्या था, इसके बीच में मैंने कितने 5 बोले थे ना, 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कितने हो गए 5, तो n+1 करेंगे तो कितना हो गया, ये 6 हो गया ना, तो ये कितना आ गया 9/78। समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है तो बता दें, कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर नेक्स्ट क्लास में उसको दूर कर लेंगे। तो 9/78 क्या हमारा है 9/78, ये हमारा D, क्या हमारा है D, R हमें पहले से पता है, R हमें पहले से पता है, तो R अब 5 निकालने में -4/13। अगला देखो क्या होगा, ये R तो वाला R+D, सेकेंड क्या हो गया R+2D, R+3D, 1 2 3 निकालिए, R+4D,
और r प्लस 5d और एक तो हमारा है ही, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। तो अब देखो ये हो गया r, इसमें r का वैल्यू कौन होगा, ये जो छोटा है वो -4/13 है, इसमें d ऐड कर दो। d कितना है हमारा, ये 9/78 -4/13 प्लस 9/78 कितना आ जाएगा, ये 78 -24 प्लस 9 कितना आ गया, कितना हो गया 17, इसमें ऐड कर दो 15 -15/78। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -15/78। समझ में आया? इसको पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे जो एक्सरसाइज का मैं लिख कर रखा हूँ, बुक नहीं है मेरे पास। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैंने 1.1 एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। फर्स्ट एंड फोर्थ मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ, देख सकते हो वहाँ पर। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या रूल है, 6 निकालें तो मिड वैल्यू का यूज करके हम निकाल सकते हैं ना। मिड वैल्यू का यूज करके कितना आ गया, ये दोनों का 7/2, इसका करो कितना आ जाएगा 6 7 13/4, इन दोनों के बीच का निकाला मिड वैल्यू 13/4, इन दोनों का निकालो 15/4, कितने निकल गए हमारे, 3 तो निकल गए, इन दोनों का निकाल लो कितना हो जाएगा 31/8, ठीक है। इन दोनों का निकालो 25/8, कितने निकल गए 5 हो गए, एक और चाहिए ना, 6 रेशनल नंबर में चाहिए था। कि इसका इन दोनों का करोगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है ना, 13 14 27/8, ये हो गया हमारा 6। तो कैसे किए, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। क्या करता हूँ कि जिसका भी रेशनल नंबर निकालना, जिस संख्या के बीच में, जिस नंबर के बीच में, उसको ऐड करो। क्या करना है, अगर ए और बी को है तो वो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, वैसा ही किया मैंने। तो ये मिड का अगर 6 5 6 नॉर्मल है तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने तीनों रूल बताए उस रूल पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा था फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। थर्ड क्वेश्चन है 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने, ठीक है। तो देखो सेकेंड रूल क्या बताया था मैंने, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो रूल क्या करना है, n+1, यानी कि ये जो n है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 6/6 इंटू 6/6। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था ना, हाँ सेम क्वेश्चन ही कराया था मैंने। कितना हो गया ये 18/30 और ये आ गया 24/30। अब क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर में 1 1 ऐड करते चले जाओ, वही आंसर है हमारा 21/30 22/30 23/30, 5 हमारे हो गए ना। तो इस प्रकार से हम, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 की बात करेंगे और इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे वहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि घर बैठकर लॉकडाउन में पढ़ें। जहाँ पर दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से समझाने की।